मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी आदेश देंगे, मैं बिना कोई प्रश्न पूछे आपके आदेश का पूर्णतया पालन करूंगा। तो काट दो अपनी माता का सर। हर साल अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन मां रेणुका के गर्भ से श्री परशुराम अवतरित हुए थे। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, इसलिए इस दिन को चिरंजीवी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनसे भगवान परशुराम के अत्यंत क्रोधित स्वभाव का पता चलता है। भगवान परशुराम के क्रोध से देवी देवता थर थर कांपते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम ने क्रोध में आकर भगवान गणेश का दांत तोड़ दिया था। वहीं पिता के कहने पर उन्होंने अपनी मां का वध भी कर दिया था। आइए जानते हैं कि आखिर भगवान परशुराम ने अपनी ही मां को क्यों मारा। चलिए जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इससे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे वीडियो पर अंत तक। अब चलते हैं वीडियो की ओर। भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वह अपने माता पिता के परम भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका जल लेने नदी पर गई। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को जल में अप्सराओं के साथ देखा और कुछ देर वहीं ठहर गई। उस समय माता रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया था। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन का समय हो रहा है और वो तुरंत जल लेकर घर पहुंची। जमदग्नि अर्षि ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया। उन्होंने परशुराम से बड़े अपने 3 पुत्रों को आज्ञा दी कि वो अपनी माता का वध कर दें, लेकिन किसी ने भी इसे पाप समझकर नहीं किया। अंत में अर्षि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने भाइयों का भी वध कर दो, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। पुत्र की पितृभक्ति देख जमदग्नि अर्षि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम अपने पिता का तपोबल जानते थे। उन्होंने अपने पिता से अपनी माँ और भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। उन्होंने पिता से मांगा कि उनकी माँ और भाई ऐसे जीवित हों जैसे कि निद्रा से जागे हों और उन्हें इस बात का स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। जमदग्नि ऋषि के तपोबल से ऐसा ही हुआ। पुत्र की तीव्र बुद्धि को देख ऋषि ने उन्हें ख्याति और अस्त्र शस्त्र में निपुणता का भी वरदान दिया। एक दिन जमदग्नि के निवास स्थान पर कार्तवीर्य अर्जुन आया। स्मरण रहे कि इसी कार्तवीर्य अर्जुन ने एक बार रावण को युद्ध में परास्त किया था। रेणुका ने उसका अतिथि सत्कार किया, जिसको उसने स्वीकार नहीं किया। उसने उनकी कुटिया को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। वह बलपूर्वक जमदग्नि की कामधेनु गाय, जिसको उन्होंने इंद्र से वरदान के रूप में प्राप्त किया था, को अपने साथ ले जाने लगा। यह देखकर परशुराम जी कुपित हो उठे और देखते ही देखते उन्होंने कार्तवीर्य की हजारों भुजाएं काट डाली और अंततः उसका वध कर डाला। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।